जा चुका है, क्योंकि उनको वरदान मिल चुका है कि तुम्हारे साथ लीला होगी। इसलिए अब नए ब्रह्मांड में 24,000 सखियां पुनः कुमारिकाओं की जगह कुमारिकाओं के जीव ले लेते हैं और 12,000 ब्रह्मसृष्टियों की जगह वेद ऋचाएं प्रकट हो जाती हैं 12,000 के रूप में। अब कृष्ण कौन बनेगा? वैसे ही नंद यशोदा भी है, कृष्ण का तन भी बन जाता है और उसमें लीला कौन करेगा? जिसने रास लीला की है नूरी तन ने, उस नूरी तन की शक्ति अब उसमें प्रवेश कर जाती है, बाल मुकुंद ने। वैसे गोलोक शब्द का प्रयोग ब्रज लीला के लिए किया जाता है। जिसने रास लीला की है वही इस ब्रह्मांड में रास लीला कर सकता है। अब पुनः लीला शुरू होती है। जब इस ब्रह्मांड से योग में गए थे अक्षरादि, उसमें संध्या का समय था। वही दृश्य सामने है, किसी को भी पता नहीं चला है कि क्या हुआ बीच में। सब सोच रहे हैं कि हम वही तो पहले वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण भागवत के उस कथन से दिया जाता है कि जब सखियां घरों को छोड़कर भगी थी तो सबने अपने शरीर छोड़ दिए। घर वालों को चाहिए तो आखिर उनका दाह संस्कार तो करते, लेकिन दाह संस्कार का कहीं वर्णन नहीं आता, बल्कि ये वर्णन आता है कि ग्वाल बाल जो ग्वाले थे, गो सवेरे जब उठते हैं तो अपनी पत्नियों को अपने बगल में सोते हुए देखते हैं। पहले तो भागवतकार ने वर्णन कर दिया कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और बाद में वर्णन कर रहे हैं कि वो उनके बगल में सो रही थी। तो क्या मरने के बाद फिर जिंदा हो गई? प्रश्न ये नहीं था। जिन्होंने शरीर छोड़ा वो तो योग माया में चली गई, योग माया में जाकर रास की लीला की और उसके बाद परम धाम चली गई। ये नया का नया ब्रह्मांड जैसा का तैसा बना दिया और इसमें किसी को भनक नहीं लगी कि बीच में क्या हुआ था। इस नए ब्रह्मांड में पुनः बांसुरी बजती है, सखियां घरों को छोड़ करके आती हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में अब वो मरेगी नहीं। पहले वाले ब्रह्मांड में सब शरीर छोड़ती गई और इस ब्रह्मांड में वीरा मिलाकर सिकट जी के पास आती है, क्योंकि वेद ऋचाएं हैं, प्रतिबिंब की सखियां हैं। पूरी रास की रात्रि होती है इस वृंदावन में। पहले वाला जो वृंदावन था योग माया का वृंदावन था, जिसको कहते हैं नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन नाम ब्रह्मांड ऊपर सस्तम, और वहां क्या होता है? युगलम क्रीडति तत्र नित्य धाम सुखास्पदे। वहां युगल स्वरूप की क्रीड़ा होती है, राधा कृष्ण रास बिहारी वहां क्रीड़ा कर रहे होते हैं। उसी तरह से ब्रज लीला के अंदर अखंड लीला में बाल मुकुंद है और राधा जी। जो ये नया ब्रह्मांड बनता है उसमें पूरी रास की रात्रि की जाती है। जहाँ शंकर जी के जाने की बात आती है, इसी ब्रह्मांड में रास की लीला को देखने के लिए प्रयास करने वाली बात होती है। इसमें भी सभी सखियों की इच्छा को पूरी किया उन्होंने। वैसे ही जैसा अखंड योगमय में हो रास लीला हुई थी जैसी, वैसी ही हुबहू कॉपी कर दी, क्योंकि जब तक नकल न हो तब तक असल की पहचान नहीं होती। संसार को शिक्षा देने के लिए कि वास्तविक लीला क्या है ये पहचान दी गई। मूल लीला नित्य वृंदावन में खेली गई और जो अखंड हो गई उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा, और यहाँ की जो लीला हुई उसको प्रतिबिंब कहते, प्रतिबिंबित लीला कहते हैं कि वैसा ही लीला वैसी ही लीला यहाँ भी कर करके दिखाई गई एक रात्रि में। और इसके पश्चात गोपियां अपने घरों आ जाती है। रास लीला करने के पश्चात 7 दिन गोकुल में लीला चलती रहती है, और तब उधर कंस अक्रूर को भेजता है कि जाकर के श्री कृष्ण बलराम को बुला कर लाओ, ताकि छल से मैं अपना काम कर सकूं, यानी उनको मारना है। उधर कंस भयभीत है कि कृष्ण कहीं हमें मार न डाले। अक्रूर बुला करके ले जाते हैं श्री कृष्ण बलराम को, ये कहकर कि 4 दिन के बाद हम आ जाएंगे। श्री कृष्ण जी जाते हैं। उधर लीला रूप में उन्होंने कुलिया पीड़ को मारा, चारों मुष्टि को मारा, और निहत्थे रहते हुए भी कंस को मार डाला। कंस को मारने के पश्चात अपने माता पिता को बंदीगृह से छुड़ाया, उग्रसेन को गद्दी पर बैठाते हैं और नंद जी से कहते हैं कि पिताश्री अभी मैं माता पिता की कुछ दिन तक सेवा करूंगा, ये ग्वाल बालू के वस्त्र ले जाइए और माता यशोदा को दे दीजिए, मैं माता यशोदा को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि नंद
जी घर आते हैं। अब स्थिति क्या बनती है, राज मांगे को जब क्यों श्रृंगार तो बल पराक्रम न रही वो लगार। जैसे ही अपने राशि वस्त्र उतारा, ग्वाल बालों राशि वस्त्र धारण किया, ग्वाल बालों के वस्त्र उतारते हैं, वैसे ही उनके अंदर जो बांके बिहारी की शक्ति थी वो शक्ति जाकर राधा के दहाड़ हृदय में विराजमान हो जाती है। अब वो सखियां इस नश्वर जगत की अब नहीं थी। जो कुमारिकाओं के जीव थे वो भी अखंड का रस ले चुके हैं। उनके रोम रोम में केवल प्रेम ही प्रेम है। वो श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। प्रातःकाल उस रास्ते में आकर बैठ जाती है जिस रास्ते से श्री कृष्ण गए थे, ये कह करके कि मैं 4 दिन में आऊंगा। लेकिन महीनों बीत गए होते हैं, आते नहीं है। मथुरा और गोकुल के बीच में केवल 8 किलोमीटर की दूरी है। आज भी कोई पैदल चले तो सवेरे से लेकर दोपहर तक 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एक दिन में जाकर के आया जा सकता था, लेकिन वो क्यों जाए। न श्री कृष्ण कभी गोकुल गए, न सखियां कभी मथुरा जा सकती है। प्रश्न यह है कि क्यों नहीं गई। जो सखियां एक दिन के बिना उनके बिना रह नहीं सकती थी, इतने साल कैसे रह गई। सूरदास ने बहुत अच्छा मार्मिक वर्णन किया है। मधुबन तुम कत रहत हरी, विरह वियोग श्याम सुंदर के तुम ठाणे क्यों न चले। ऐ मधुबन, तू हरा क्यों रहता है। देख, तेरे विरह में सारा ब्रजमंडल विरह की अग्नि में जल रहा है, और तेरे पत्ते हरे क्यों हैं। सखियों को ये बहुत कसक चुभती है कि हम सुख सुख कर कांटा हो गई है और ये वृंदावन हरा ही हरा है। इस तरह से विरह में 100 साल गुजार देती है। या ही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सने। बेदृचा सखियां विरह में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ती हैं, क्योंकि अखंड का रस पाने के लिए विरह में तड़पना ही पड़ेगा। जिसने विरह की भट्टी में जलकर अपने विकारों को दूर नहीं किया, वो प्रेम का अधिकारी नहीं बन सकता। काल माया की जो जीव ब्रह्म सृष्टियों ने जिनको अधिष्ठान बनाया था पहले वाली लीला में, वो तो रास की लीला का रसपान कर चुके हैं। जो कुमारिकाओं के जीव थे उनको भी विरह की भट्टी में जलाना है, तभी उनको अनंत काल के लिए योग माया के प्रेम का रस मिल सकता है। इसलिए कहा है, रास लीला जो बन में किद, अक्षर स्वरूपे ग्रही जागृत बुद्ध, ता लीला को एक प्रतिबिंब ये जो रमा को दिखाई सनत। महाभारत की घटना है। रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी अवतरित होती है, और विवाह जब करने के लिए उनका अपहरण करके भगवान श्री कृष्ण लाते हैं। माधवपुर में ब्याह होता है, उसमें भगवान विष्णु रूप श्री कृष्ण बेहोश हो जाते हैं और संकेत करके बताते हैं कि ये जो गायन हो रहा है जिस ब्रज लीला का, मैं उसी का ध्यान करता हूं। ये कहानी है कि जब विरह में सखियां तड़प रही थी, तो विरह में तड़प तड़प कर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। राजवागी का वस्त्र धारण करने के पश्चात अब वही विष्णु रूप श्री कृष्ण हो जाते हैं। तन तो है श्री कृष्ण का, लेकिन उनमें बाकी बिहारी की शक्ति नहीं। ब्रज लीला की याद करते रहते हैं। उनके एक मित्र है उद्धव। उद्धव को उदास देखते हैं तो कहते हैं कि योगेश्वर, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नहीं, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। माता यशोदा प्रतिदिन कितने प्यार से मक्खन खिलाती थी, गोपियों के साथ खेलना कूदना मैं भूला नहीं पा रहा। उद्धव कहते हैं कि आप राजकुमार हैं, आपको ब्रज की अर्पण गोपियों के साथ इतना क्यों लगा हो गया है, आप अपने कर्तव्य से च्युत क्यों हो रहे हैं। श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहते हैं, उद्धव, बहुत ही अच्छा होगा तुम जाकर उन गोपियों को शिक्षा दे दो कि वो भी मेरी याद न करें। उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। श्री कृष्ण जी ने उनको एक पत्र लिखकर दिया और कहा कि गोपियों को समझा बुझा देना कि वो मेरी चिंता छोड़े, मुझे भी अपना कार्य करने दे और वो अपने परिवार के साथ सुखी रहे। उद्धव पत्र लेकर के आते हैं। चले तो थे बहुत ज्ञान का अभिमान लेकर कि मैं योगी कि मैं गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देकर श्री कृष्ण के मोह से अलग करूंगा। वहां स्थिति विचित्र है।
गोपियों को पता चलता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। पास आने पर देखती है कि श्री कृष्ण नहीं है, वो तो कोई उनका मित्र जैसा लग रहा है। उद्धव आकर के परिचय देते हैं कि देखो मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और आप लोगों को योग विद्या का उपदेश देने आया हूँ, निराकार परमात्मा की सत्य की महिमा का वर्णन करने आया हूँ कि आप लोग उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान करें, कृष्ण से अपना ध्यान हटाएं। गोपियों ने कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहती हैं, पहले आप बताओ हमारे कन्हैया ने कुछ भेजा है कि नहीं। उद्धव कहते हैं कि हाँ ये पत्र भेजा है। गोपियों ने कहा कि दिखाएं पत्र कैसा है। पत्र को लेकर सबने नोच नोच डाला कि मेरे हिस्सा क्या है। उद्धव अवाक रह गए, सोचते हैं कि लगता है कि मैं किसी पागल खाने में आ गया। यदि ये मेरे से पढ़वा लेती या खुद पढ़ लेती तो पता चलता कि कृष्ण ने कहा क्या है। ये तो पत्र के टुकड़े टुकड़े पा जाने पर ही खुश है कि मेरे हिस्से में पत्र आ गया। धीरे धीरे उद्धव को समझ में आती है सारी बात जब योग माया का उपदेश देते हैं, योग विद्या का, कि वो परमात्मा अजर अभय निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान है, अजन्मा है और उसको ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण जी तो महापुरुष हैं, योगेश्वर हैं, उनको उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए अवतार लिया है, तो उनके पीछे अपने जीवन की बर्बाद कर रही हो। गोपियां कहती है कि उद्धव मन न भये 10-20 है, उद्धव मन न भये 10-20, एक उद्धव सो गयो, एक उद्धव सो गयो श्याम सन को और आधे। जो हमारा मन था वो तो हमारे पास ही नहीं है, वो कन्हैया के साथ चला गया, इसलिए हमसे योग साधना नहीं हो पाएगी। उद्धव तुम भये बौरे, पाती लेके आए दौड़े, यहाँ युग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम भी पागल हो गए जो हमको समझाने के लिए आए हो। ये बताओ जब तुम चले थे तो श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराया था कि नहीं। कहा था कि हाँ मुस्कुराए तो थे। अब उद्धव को दिखाई देता है कि हर गोपी के साथ श्री कृष्ण जी है। गोपियां कहती है कि जिस तू निराकार परमात्मा का ध्यान बता रहा है उद्धव, तुम्हें नहीं मालूम, जिसका कुछ स्थान ही नहीं पता हो, जिसका रूप ही नहीं पता हो, उसको हम ध्यान में कैसे लाएं। हमारा मन हमारा रोम रोम श्री कृष्ण के लिए समर्पित है और उससे हम अलग नहीं हो सकते। अंत में जब उद्धव को दिखाई देता है हर गोपी के साथ श्री कृष्ण है, गोपियां कहते हैं कि हमसे अलग कहाँ है वो। हम दूध दूती है तो हमारे पास आकर पुनः वैसे ही नटखट के लीला करता है, भोजन करने जाती है तब भी हमारे साथ रहता है, वो तो हमारे साथ पल पल है। क्योंकि बांके बिहारी की शक्ति जो राधा के दाह हृदय में बैठ गई थी वही प्रेम और विरह की लीला का संपादन कर रही थी। गोपियों को पल पल आभास होता था कि हमारे साथ है, लेकिन उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। लगता था कि हर पल उनके साथ है, झलक आती थी और अदृश्य हो जाती थी, क्योंकि उनके जीवों को निर्मल करने के लिए विरह की अग्नि में तड़पाना था। इस प्रकार 100 साल विरह में तड़पते हुए गोपियों ने अपना शरीर छोड़ा, यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप श्री, जाको कहियो बुधो ज्ञान आरंभ, सो मुख पर मारे फेर वचन। और ये गोपियां जिसमें वेद ऋचाएं थी वो अव्याकृत के महाकारण में जो महारास हो रही है उसमें पहुंचे। जो कुमारिकाओं के जीव थे वो सबलिंग के कारण में होने वाली ब्रजलीला में पहुंच गए, दोनों को ही रास का अखंड आनंद प्राप्त हो गया। इस प्रकार 7 दिन गोकुल के 4 दिन मथुरा के कहे, ये 3 प्रकार की लीला हुई। 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत के अवेश ने लीला की, 11 दिन तक बांके बिहारी की शक्ति को, जिसको बोलचाल की भाषा में गोलोकी शक्ति कहते हैं, जबकि ये ध्यान रखना चाहिए कि रास लीला को गोलोक की संज्ञा नहीं दी जा सकती। गोलोकी शक्ति का तात्पर्य ब्रज लीला से होता है और यहाँ रास लीला का नाटक करना है, इसलिए बांके बिहारी की शक्ति ही रास कर सकती है, बाल मुकुंद जी रास की लीला नहीं कर सकते क्योंकि उनको रास की लीला का पता ही नहीं था। अब नए ब्रह्मांड में जो विष्णु की स्वरूप की लीला होती है उनके द्वारा तरह तरह के राक्षसों का संहार किया जाता है, भौमासुर का वध किया जाता है, महाभारत के युद्ध का संचालन किया जाता है, प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का संहार कराया जाता है और तब
वहाँ की लीला 112 वर्ष तक चलती है। 11 साल 52 दिन, 11 दिन और 112 वर्ष। तन तो है श्री कृष्ण का, तीनों में अलग अलग समय में अलग अलग शक्तियां लीला करती हैं। 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत की शक्ति ने लीला की, 11 दिन तक अखंड योग माया की शक्ति, बांके बिहारी की शक्ति ने, नूरी तन की शक्ति ने लीला की, और जिसको हम गोलोकी शक्ति भी कहते हैं। 112 वर्ष तक वैकुंठ बिहारी विष्णु ने लीला की, सीधे रूप में 11 साल 11 दिन और 112 साल, यानी अक्षरातीत की आवेश शक्ति, बांके बिहारी की शक्ति और वैकुंठ बिहारी की शक्ति, तीनों ने 3 समय में लीला की। तीनों तनों का नाम श्री कृष्ण है, लेकिन आज जिस तरह से समाज में भ्रांति है कि श्री कृष्ण नाम ही अक्षरातीत का है, ये बहुत बड़ी भूल है। रासलीला के समय तन तो वही सामने है, सखियां खोज भी रही है, लेकिन इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि उस तन में अक्षरातीत का आवेश नहीं है। इसलिए यदि हम व्याकरण के बल पर यह सिद्ध कर दें कृषि भूवाचा ऋचा निवृत्ति वाचका तयो कृष्ण नाम सच्चिदानंद लक्षण, और कृष्ण शब्द का अर्थ अक्षरातीत होता है, इसलिए परम धाम में श्री कृष्ण है या परम धाम में राधा है, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। परम धाम में न राधा है, न श्री कृष्ण है, न देवचंद्र है, न मीराज है, वो तो यहाँ के लौकिक तनों का नाम होता है। आवेश जहां होगा वो अक्षरातीत का स्वरूप है, चाहे ब्रज का स्वरूप है, चाहे रास का स्वरूप है, जैसे देवचंद जी का स्वरूप है या श्री मीराज का स्वरूप है। आवेश से रहित होने के बाद जैसे रास मंडल में श्री कृष्ण जी का शरीर नहीं दिखाई देता, उसी तरह से किसी भी नाम को अक्षरातीत के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते जब तक उस तन में अक्षरातीत का आवेश लीला न कर रहा हो। और अक्षरातीत भाव की अभिव्यक्ति भावात्मक रूप से होती है, शरीर परक नाम से नहीं। श्री कृष्ण का नाम शरीर मूलक है, इसलिए जिसने 11 दिन की लीला की, जिसने द्वारका में जाकर के अलग लीला की, महाभारत की लीला की, उनका भी नाम तो श्री कृष्ण है, तो क्या वो अक्षरातीत हो जाएंगे? क्या कोई अपने बच्चे का नाम कृष्ण रख ले तो अक्षरातीत हो जाएगा? जब तक उस तन में आवेश नहीं हो तब तक हम किसी भी तन को अक्षरातीत नहीं मान सकते हैं। ये त्रिधा लीला है, और इस प्रकार ब्रज रास की दोनों लीलाएं जो होती है सबले के महाकरण और करण में अखंड हो जाती है, जिसको योग माया का पतन होना कहते हैं, और उनका प्रतिबिंब अव्याकृत के भी महाकरण में पड़ता है। और संसार को बताने के लिए 11 दिन की लीला खेली जाती है, जिसमें एक रात्रि की लीला रास की लीला होती है। यही त्रिधा लीला है। इसको जानने के बाद संसार सत्य को जान सकता है कि 11 साल 52 दिन तक किसने लीला की, 11 दिन तक किसने लीला की। आज तो एक भ्रांति हो गई है कि लोग कहते हैं कि 11 साल 52 दिन के बाद वाले को क्यों नहीं मानते, क्योंकि लीला करने वाले की पहचान दुनिया नहीं करती है। दुनिया तनों की पहचान करती है, नाम की व्याख्या करती है, और व्याकरण के आधार पर केवल नाम मात्र से जुड़ा करती है। नाम शरीर का होता है, उस शरीर में लीला करने वाले स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। दुनिया रूप की पूजा करती है, रूप के नाम को जपती है, उस स्वरूप को नहीं जानती जो रूप के अंदर बैठकर लीला कर रहा होता है। इसलिए तारतम्य वाणी का अलौकिक ज्ञान है, जो ये दर्शाया गया है कि ब्रजरास में कैसे आए थे, रास खेलने के पश्चात हम कैसे योग माया के ब्रह्मांड में गए और पुनः परम धाम गए, परम धाम से पुनः इस जागने के ब्रह्मांड में आते हैं, जिसकी चर्चा अब सुनेंगे कल। ब्रजरास दो अखंड, ब्रजरास दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मान, कर चेतन बुद्धि फिरे मान, एक ब्रह्मांड तीसरा, एक